7 मई एक ऐसी डेट जिसे हम लोग हर साल रिस्पेक्टेड रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो उनकी इस जयंती पे एक पोयम लेके आई हूँ जिसे आप प्रेयर ही ज़्यादा बोला जाएगा, पोयम तो नहीं, प्रेयर ही कहूँगी, क्योंकि जब इस कविताएं तो बहुत सी उन्होंने लिखी हैं, लेकिन ये कविता कुछ ज़्यादा डीप सेंस में उन्होंने लिखी हुई है, जिसकी लास्ट लाइन है माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, जिसे पढ़ के ये बिल्कुल साफ दिखता है कि ये कोई पोयम नहीं, ये एक प्रेयर है जिसमें उन्होंने हमारा भारत कैसा हो, जैसा कि आपको पता हो कि भारत जब हमारा आज़ाद नहीं हुआ था उस समय में ही उन्होंने ये प्रेयर लिखी थी, और उसमें कामना इस पोयम के ज़रिए जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं उसके ज़रिए ये दर्शाने की कोशिश की है कि आज़ादी के बाद हमारा भारत कैसा हो, वो कल्पना को उन्होंने कुछ शब्दों का रूप दिया है। तो बस वही पोयम लेके इस वीडियो के ज़रिए शेयर करूँगी। आशा करती हूँ कि पसंद आएगा। इंग्लिश में भी है और साथ साथ उसका जो मीनिंग है वो मैं कोशिश करूँगी कि सिंपल और साधारण भाषा में हिंदी में भी बोलती चलूँ ताकि समझ में आए। स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन इसके बारे में बता दूं कि इसका पब्लिकेशन जो हुआ था, प्रकाशन हुआ था, सबसे पहले बांग्ला भाषा में 1910 में हुआ था और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट भी रिस्पेक्टेड टैगोर जी ने ही किया था। और सन 1917 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन स्टार्ट हुआ था कोलकाता में, तो उस समय टैगोर जी ने 1917 में सबसे पहले अपनी ये प्रेयर रिसाइट की थी अपनी भाषा में। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली लाइन इसकी है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, यानी कि मन जो भी हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है वो डर से परे होना चाहिए और हमारा सिर जो है हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। चाहे वो कैसे भी, आप समझ सकते हैं कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत की स्थिति, भारत के लोगों की स्थिति क्या थी, उस समय की कल्पना, उस समय को देख के उन्होंने जो आगे भारत की कामना की है, उन्होंने यही कहा है इस लाइन के ज़रिए कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, कि आने वाले समय में हम बिना किसी भय के रहें, हमारे दिमाग में, दिल में, हृदय में किसी भी तरह का डर ना हो और हम सिर ऊंचा करके चल सकें और सिर ऊंचा ही रहे हमारा हमेशा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वेयर नॉलेज इज़ फ्री, और जहाँ पे ज्ञान का अर्थ यहाँ शिक्षा से लिया हुआ है उन्होंने, कि शिक्षा एक ऐसी हो कि जो सबके लिए बिल्कुल समान हो, उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह की असमानता, चाहे वो जाति के आधार पे हो या वर्ग के आधार पे हो या रंग रूप के आधार पे हो, वो बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट लाइन इनकी है कि वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो मीन्स एक संकीर्ण, डोमेस्टिक घरेलू, वॉल्स यानी छोटी दीवार। उन्होंने ये भी कामना की है कि जहाँ दुनिया बिल्कुल संकीर्ण, एक 4 छोटी छोटी जो टुकड़ों में बटी हुई दीवार जो है, घरेलू दीवारों में कैद होके लोगों का जीवन ना रह जाए, टूटी, जो उन्होंने आगे ये लिखा हुआ है कि वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। जहाँ इन्होंने यही कामना की है कि हम लोग आगे चल के इसी तरह से छोटी छोटी दीवारों में कैद ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आज की अगर हम लोग देखें तो उनकी कामना जो थी कि कोई चीज़ टुकड़ों में ना बटे, चाहे वो घर की दीवार हो या कुछ भी। लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद ही तुरंत हमारा जो भारत है वो 3 भाग में विभाजित हो गया, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगली लाइन है वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। यहाँ पे उन्होंने सत्य की बात की है। यहाँ पे यही उन्होंने कहा है कि हमेशा इंसान सच की राह को चुने, सच की गहराई को समझे, और उनके जो मानव जाति है उनके मुंह से जब भी कोई शब्द निकले तो वो सच की गहराइयों से हो के निकले, और जहाँ वो बिना थके ही कंटिन्यूसली स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया हुआ है स्ट्राइविंग, जिसका मतलब होता है प्रयास। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बिना रुके, बिना थके, यानी कि टायरलेस, बिना थके प्रयास तब तक करते रहना है जब तक कि परफेक्शन को हम लोग प्राप्त ना कर लें। अपनी बाहों को खोल के पूर्णता को हम लोग प्राप्त करें पूरी परफेक्शन के साथ, और प्रयास करना बिल्कुल भी ना छोड़े, चाहे हम कितने भी थके क्यों ना हों।
अगली लाइन उन्होंने कही है कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। इस लाइन में जो डेड हैबिट वर्ड यूज़ किया गया है उसका उन्होंने जो कनेक्शन है जिन शब्दों से वो यही है कि जो पुराने जो रूढ़िवादी रीति रिवाज थे, जैसे कि बहुत सारे भ्रम भी बोल सकते हैं, भ्रांतियाँ भी थी, अगर उन रीति रिवाजों को लोगों ने, शायद आप भी जानते हैं अगर आज की बात करें कि जो पुराने रीति रिवाज थे, अगर उस रीति रिवाज को आज भी हम लोगों ने फॉलो किया होता तो शायद भारत देश आज यहाँ नहीं पहुँचा होता जहाँ ये आज भी है। तो उन्होंने यहाँ पे यही कहा है कि बिल्कुल जिस तरह से जितनी भी ये रीति रिवाज हैं, जिसे डेड हैबिट का नाम दिया है उन्होंने यही कहा है कि हमारा कोई भी जो टारगेट है, जो भी हम चाहते हैं, हमारे जो विजन्स हैं इन फ्यूचर भविष्य को लेके, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसमें किसी रीति रिवाज का कोई रास्ते में आना नहीं चाहिए। किसी तरह की अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारा एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का भ्रम भी ना हो और ना ही किसी तरह की भ्रांति हमारे दिमाग में हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो हम एक स्ट्रीम ऑफ रीज़न, जो इन्होंने एक स्ट्रीम मीन्स धारा, हम उस तरह से कोई काम नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हमें करना चाहिए। आगे जो इन्होंने डेयरी डिजर्ट सैंड का के बारे में बताया, यहाँ उन्होंने यही एग्जाम्पल दिया है कि जो रेत होती है, रेगिस्तान की रेत आप देखते होंगे कि कैसी है, अगर उस रेत में भी जो गर्म धारा होती है वो अपना रास्ता बना ही लेती है बिना किसी लॉस के। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ कंपेयर करके बताया है कि जो रास्ते में अगर किसी भी तरह की डेड हैबिट आती है तो उसको क्रॉस करते हुए हमें अपना जो भी विजन्स है बिल्कुल क्लियर रखना है और एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के साथ। आगे उन्होंने अगली लाइन कही है कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू एवर वाइडनिंग थ्रो एंड एक्शन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। और लास्ट लाइन वही जो मैंने बोला कि माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने अपने इस लास्ट पैराग्राफ में यही चीज़ें बोली हैं। उन्होंने ईश्वर से खुद प्रेयर की है कि ईश्वर उनका मार्गदर्शन करे ताकि ये चीज़ें जो जितनी भी हैं किसी भी वजह से जो सोसाइटी है वो डैमेज ना हो, और जो माइंड है हम लोगों का, जो हमारा मन है वो हमेशा व्यापक होते हुए जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं जिनके ज़रिए उन्हें आगे जाना है वो स्ट्रॉन्ग हो, ब्रॉड हो, ह्यूज हो, जिससे और उसी के बेस पे हम लोग जो एक्शन ले वो वर्क कर सके। और इस तरह से करने पे शायद एक स्वतंत्रता का स्वर्ग हम लोग अपने देश को बना पाएंगे। उन्होंने यही कहा है इस कोटेशन जो उन्होंने लास्ट पैराग्राफ अपना दिया हुआ है। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि माय फादर, यानी कि मेरे पिता, हे परम पिता, परमेश्वर भी बोल सकते हैं, ओ पिता, कुछ भी वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने इसी तरह से किया है कि माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, कि अब से भी मेरे देश को जागृत बनाए। बिल्कुल इस लास्ट में जो एज अ कंक्लूज़न हम लोग स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, तो इस पोएम को पढ़ने के बाद एट द एंड अगर मैंने जो फील किया, महसूस किया है, वो मैं यही बोलूँगी कि इस पोएम का पूरा सार सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, जो दुख तकलीफ़ें उन्होंने देखी थी उसी को शब्दों के रूप में उन्होंने पिरोया है और सामने एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना की है ऊपर वाले से कि परमपिता परमेश्वर से कि वो एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहाँ किसी के मन में जाति पाति को लेके या रीति रिवाज को लेके रूढ़िवादी जो रिवाज बने हुए हैं उसको न फॉलो किया जाए और कोई भी सिर झुका के नहीं रहे। एक आज़ाद भारत में स्वर्ग के समान एक भारत की उन्होंने कल्पना की है जहाँ देश हमारा भारत टुकड़ों में ना बटे, एक होके स्वर्ग के समान रहे, और जहाँ ऊंच नीच जैसी जो डिस्क्रिमिनेशन हमेशा होता आया है और आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है वो चीज़ें ना हो। तो बस इस पोएम का सार मुझे यही समझ में आता है। आशा करती हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये पोएम कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में लिख के, और अगर आप लोगों को ये पोएम अच्छी लगी है तो आशा करती हूँ कि लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।